ये 17 मई 2025 की सुबह की मुरली है और इसका शीर्षक है कांटे से फूल। और ये शीर्षक ही अपने आप में गहरा है। ये सीधे सीधे आत्मिक परिवर्तन की मतलब अंदरूनी बदलाव की बात करता है। कैसे एक इंसान अपनी कमजोरियों से ऊपर उठे, बेहतर बने। स्रोत में कांटे और फूल जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। जी, कांटा मतलब वो अवस्था जब इंसान, आप कह सकते हैं, विकारों में फंसा है, देह अभिमान में है, मतलब खुद को शरीर समझता है। और फूल? फूल मतलब दैवी गुण, पवित्रता। हाँ बिल्कुल, दैवी गुणों से संपन्न पवित्र अवस्था। और स्रोत कहता है कि परमात्मा, जिन्हें यहाँ बाप या बाबा कहा गया है, वो इसी बदलाव में मदद करने आए हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव कैसे होता है। सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात क्या है इसमें, कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहली सीढ़ी है पहचान, अपनी असली पहचान। स्रोत साफ कहता है कि जब तक कोई खुद को ये शरीर समझता है ना, देह अभिमान जिसे कहा है, हाँ वही देह अभिमान, तब तक वो असल में 5 मुख्य विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके जाल से निकल नहीं पाता। यही चीज उसे कांटा बनाती है। अच्छा। असली पहचान है आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। जब ये निश्चय पक्का होता है, तभी परमात्मा मतलब बाप से वो सच्चा कनेक्शन, वो प्यार जुड़ पाता है। तो ये पहचान बदलना ही मतलब एक तरह से पहली चाबी है। बिल्कुल, परिवर्तन का आधार यही है, क्योंकि स्रोत के हिसाब से इसी देह अभिमान से ही सारी नेगेटिविटी, सारे विकार पैदा होते हैं। दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक ये समझ बदलने को इतनी ताकत दी गई है। हाँ, क्योंकि जब आप खुद को वो अविनाशी आत्मा महसूस करते हैं, तो वो विकार जो शरीर से जुड़े हैं, उनका तो बेस ही हिल जाता है ना? सही बात है। अच्छा, पहचान बदल ली, मान लिया कि मैं आत्मा हूं, अब शुद्ध कैसे बने? ये कांटे से फूल बनने का प्रोसेस क्या है? तो मुख्य तरीका बताया गया है परमात्मा की याद, निरंतर याद, जिसे मनमना भव या योग अग्नि भी कहा है। हाँ बिल्कुल, योग अग्नि। ये कोई बाहर की आग नहीं है, समझिए। ये याद की वो अंदरूनी ताकत है जिससे आत्मा पे जन्मों जन्मों के जो गलत कर्मों के बोझ हैं, संस्कार हैं, जिन्हें विकर्म कहा गया है। जी विकर्म, वो धीरे धीरे जलते हैं, मतलब साफ होते हैं। ये एक रूहानी सफाई है, कह सकते हैं। ठीक है। और इस याद के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बताया है? हाँ, याद के साथ साथ पवित्रता, इस पे बहुत जोर है। खासकर काम विकार, जिसे स्रोत में विष कहा गया है, उसे पूरी तरह छोड़ने की बात है। पवित्रता को सुख शांति की जड़ माना है शायद। बिल्कुल। और इस अभ्यास के लिए, मतलब याद और पवित्रता को जीवन में लाने के लिए, सुबह का समय अमृत वेला, हाँ, अमृत वेला का जिक्र है। उसे बहुत खास और शक्तिशाली बताया गया है। ठीक है। तो याद और पवित्रता से शुद्धि हुई, पर इस सफर का, इस मंजिल का आखिर लक्ष्य क्या है? क्या बनना है आखिर में? मंजिल है पूरी तरह से फूल बन जाना। फूल बनना मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवता। और सिर्फ बनना ही नहीं, बल्कि आने वाला जो नया युग है, जिसे स्वर्ण युग कहा गया है, या स्वर्ग, शिवालय, कृष्णपुरी, उसकी बादशाही पाना, मालिक बनना। अच्छा, स्वर्ग का मालिक बनना। हाँ, और ये लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ याद और पवित्रता ही काफी नहीं, ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान? किस तरह का ज्ञान? सृष्टि चक्र का ज्ञान, कि ये दुनिया का ड्रामा कैसे चलता है, हम आत्माएं इसमें कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं, और सबसे जरूरी कि अभी कौन सा समय चल रहा है। हाँ, ये संगम युग की बात आती है। बिल्कुल, ये संगम युग मतलब मिलन का समय। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई दुनिया बन रही है, और खास बात ये कि परमात्मा खुद आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए परमात्मा को सिर्फ बाप ही नहीं। हाँ, बाप प्यार का सागर तो है ही, पर साथ में शिक्षक भी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, और सतगुरु भी जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का सही रास्ता बता रहे हैं। ये ज्ञान और लक्ष्य तो बहुत ऊंचे लगते हैं। इन्हें पाने के लिए विश्वास, निश्चय और रोज की प्रैक्टिस, इसका क्या महत्व बताया है? क्या बस जान लेना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटूट निश्चय मतलब एकदम पक्का विश्वास, ये बहुत बहुत जरूरी बताया है। किस बात पर विश्वास? इस बात पर कि जो निराकार परमात्मा है, वो इस साधारण मनुष्य तन के द्वारा, जिसे यहाँ भागीरथ या ब्रह्मा का रथ कहा गया है,
उसके द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम्म। और स्रोत ये भी कहता है कि माया मतलब जो नेगेटिव फोर्स है वो इसी निश्चय को बार बार कमजोर करने की कोशिश करती है। तो विश्वास को मजबूत रखना ये अपने आप में एक साधना है। तो सिर्फ मानना नहीं, रोज खुद को देखना भी पड़ेगा, परखना पड़ेगा। हाँ, रोज अपना हिसाब किताब रखना, जिसे पोता मेल कहा है। रोज चेक करना कि आज मैंने कहीं देह अभिमान में आकर कोई गलती तो नहीं की, कोई विकार के वश होकर कुछ गलत तो नहीं किया। और दृष्टि के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, अपनी दृष्टि को मतलब देखने के नजरिए को बहुत पवित्र, बहुत सिविल बनाने के लिए कहा गया है, ताकि देखने में भी कोई विकारी भाव ना आए। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये स्रोत एक तरह से पूरा रोड मैप देता है आत्म परिवर्तन का। हाँ बिल्कुल। अपनी असली पहचान आत्मा, उसको जानो, फिर परमात्मा को याद करके और पवित्र रह के खुद को साफ करो। सही। दुनिया का ये जो चक्र है और ये जो खास संगम युग का समय है, इससे समझो और इस सब पर पक्का विश्वास रखकर रोज प्रैक्टिस करो और रोज खुद को जांचो भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में एक यात्रा है, कांटों से भरे जंगल से निकलकर दैवीय फूलों का एक सुंदर बगीचा बनने की। और एक और बड़ी सुंदर बात है इसमें, बताइए, कि परमात्मा को याद करने से न सिर्फ पाप कटते हैं, बल्कि पवित्रता की निशानी के तौर पर आत्मा को लाइट का ताज मिलता है। लाइट का ताज? ये क्या है, कोई असली ताज? नहीं नहीं, ये कोई फिजिकल ताज नहीं है। ये एक आंतरिक रूहानी चमक है, एक ऑरा कह सकते हैं, जो पवित्रता से अपने आप आता है। ये सोचने वाली बात है। अगर पवित्रता ही वो अंदरूनी रोशनी का ताज है, तो फिर इस आंतरिक प्रकाश को, इस लाइट को अपने रोज के व्यवहार में, अपनी बातचीत में कैसे जाहिर किया जा सकता है? कैसे प्रकट करें कि वो दूसरों को भी महसूस हो, उन्हें भी शायद उससे कुछ शीतलता मिले। और इसका जो फोकस है वो इसी पर है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर की जो कमियां हैं, मतलब जिन्हें यहाँ कांटे कहा गया है, हाँ कांटे, उनसे ऊपर उठकर दिव्य गुणों वाला, मतलब फूल जैसा पवित्र बन सकता है। तो ये एक परिवर्तन की यात्रा है। जी। चलिए, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसकी जो मूल उपमा है वो यही है कि इंसान अपने विकारों के कारण और खासकर देह अभिमान मतलब शरीर होने के बोध के कारण एक कांटे जैसा बन गया है। और लक्ष्य है फूल बनना, फूल बनना, देवता समान बनना। हाँ बिल्कुल, देवी गुणों से संपन्न। और इसमें जो परम पिता हैं, जिन्हें पिता या बागवान भी कहा गया है जी, उनकी भूमिका बहुत अहम बताई गई है। वही इस परिवर्तन में मदद करते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है इस पूरी यात्रा की जो नींव है वो निश्चय पर टिकी है, मतलब पक्का विश्वास। जी, सही कहा आपने। स्रोत दो तरह के निश्चय पर बहुत जोर देता है। पहला तो ये कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, ये मानना। ये पहला हो गया। और दूसरा? और दूसरा ये अटूट विश्वास कि वो निराकार पिता परमात्मा, वो एक साकार माध्यम से, जिसे स्रोत में भागीरथ या ब्रह्मा बाबा कहा गया है, उनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अगर इस निश्चय में, मतलब इस विश्वास में जरा भी कमी आती है, हाँ, तो फिर पिता के प्रति जो प्यार है, जो कनेक्शन है, वो भी कमजोर पड़ जाता है। ये सिर्फ मानना नहीं है, ये गहरा जुड़ाव है। समझ गई। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है। अच्छा, स्रोत ये भी कहता है कि अभी का जो समय है, ये संगम युग, ये पुरुषोत्तम बनने का खास समय है। ये क्या है संगम युग? हाँ, देखिए, संगम युग मतलब ये कल्प के चक्र का वो विशेष समय है जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही होती है और नई दुनिया शुरू होने वाली होती है। दोनों का संगम। अच्छा। साल पहले के शिवालय से, स्वर्ग से, जिसे पिता ने ही स्थापित किया था। तो ये समय परिवर्तन के लिए बहुत क्रूशियल है। जी बिल्कुल, इसी समय ये श्रेष्ठ बनने का अवसर है। और ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है, जैसे कल्प वृक्ष या 84 जन्मों का चक्र। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हम आत्माएं शुरू में एकदम पवित्र थीं, सतो प्रधान, फिर अपना पाठ बजाने इस दुनिया में नीचे आईं और धीरे धीरे कर्म करते करते अपनी शक्ति खोकर अपवित्र मतलब पतित बन गईं। और अब इस चक्र के अंत में वो पिता फिर से आए हैं हमें पावन बनाने। और उसका तरीका है याद। हाँ, याद। लेकिन ये याद करना क्या सिर्फ मिस करना है किसी को? हाँ, या इसका कोई गहरा मतलब है यहाँ? नहीं, ये सिर्फ सोचना या मिस करना नहीं है। स्रोत इसे योग अग्नि कहता है। योग अग्नि? हाँ, एक तरह की आध्यात्मिक अग्नि।
ये याद इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा पर जो जन्मों जन्मों के पाप या विकर्मों का मैल चढ़ा है उसे जलाकर भस्म कर देती है, आत्मा को शुद्ध करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्ञान से अलग है, मतलब ड्रामा का ज्ञान होना, चक्र का ज्ञान होना, उससे अलग। हाँ, ये ज्ञान से अलग है पर जुड़ा हुआ है। ज्ञान मतलब ये समझ कि ड्रामा क्या है, हम कौन हैं, पिता कौन है, ये बुनियाद है। लेकिन असली शुद्धि और शक्ति इस गहरी प्रेम भरी याद से आती है। ये एक अनुभवात्मक चीज है, सिर्फ बौद्धिक नहीं। समझ गए। तो याद की अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। हाँ। और इसका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है शुद्ध होकर? लक्ष्य है वापस अपने असली घर जाना, जिसे निर्वाण धाम, परम धाम या शांति धाम कहा गया है, आत्मा का मूल निवास। अच्छा। और फिर वहां से पवित्र होकर नई दुनिया, जिसे फूलों की दुनिया या स्वर्ग कहा गया है, उसमें पहला जन्म लेना। तो आत्मा खत्म नहीं होती, सिर्फ परमात्मा में विलीन नहीं होती, उसका अपना वजूद रहता है। ये बात स्पष्ट हुई। अच्छा, स्रोत में गॉडली स्टूडेंट होने की भी बात है, ईश्वरीय विद्यार्थी। जी, इसका मतलब है कि हम सीधे ईश्वर से, पिता से सीख रहे हैं। वो हमारे टीचर भी हैं और सद्गुरु भी। और जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसा कुछ? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अपनी उन्नति की जांच रोज करनी चाहिए, जिसे पोतामेल रखना कहा गया है। मतलब एक तरह का अपना रोज का आध्यात्मिक ऑडिट करना कि कितना याद किया, कितनी पवित्रता धारण की, कोई गलती तो नहीं हुई। सेल्फ चेकिंग, ठीक है। और इस पढ़ाई में, इस साधना में कुछ खास बातों पर ध्यान देने को कहा गया है। स्रोत के अंत में कुछ पॉइंट्स थे शायद। हाँ, वो सार रूप में धारणा के लिए मुख्य बातें हैं, जैसे सिर्फ कर्म से नहीं, अपने मन की शक्तिशाली स्थिति से भी सेवा करना, जिसे मनसा सेवा कहते हैं। मनसा सेवा। हाँ, और पवित्रता को सिर्फ नियमों की तरह नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना, एक तरह की प्यूरिटी की पर्सनालिटी और अंदरूनी शान, रूहानी रॉयल्टी। ये सब तेजी से खुद को बदलने के तरीके हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा देता है। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझना, जी, पिता को याद करना, उनकी दी हुई समझ मतलब श्रीमत पर चलना, बिल्कुल। और इस तरह कांटों जैसी प्रवृत्तियों से उभरकर अपने अंदर फूल जैसे दिव्य गुण विकसित करना। यही है सार। एकदम सही कहा आपने। यही है कांटे से फूल बनने की यात्रा का सार। बहुत अच्छा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु। स्रोत में ये विचार भी है कि सब कुछ एक पहले से निश्चित, अनादि और बार बार दोहराए जाने वाले ड्रामा का हिस्सा है। हाँ, ये तो ड्रामा की फिलॉसफी भी है। तो ये विचार कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से तय है, ये व्यक्तिगत प्रयास और परिवर्तन की जो बात स्रोत में इतनी प्रमुखता से कही गई है, उसके साथ कैसे फिट बैठता है? क्या ये दोनों बातें एक साथ चल सकती है? इस पर सोचा जा सकता है। जी, ये गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।